अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी बहन ने फिर से एक आई एम इनोसेंट, आई एम हर्ट, पीपल आर मीन, पीपल आर टॉक्सिक, पीपल आर नेगेटिव इस टाइप का व्लॉग हमारे साथ शेयर किया। इस बार लगता है कि क्लैरिफिकेशन व्लॉग किसी पर्सनल इमोशनल डेडलाइन पर बनाया गया, जैसे हर कुछ महीने के बाद अंदर की इनसिक्योरिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस मांगती हो। एक दफ़ा फिर वही से पुरानी कैसेट दोबारा चलाई गई। लोग जहर से भरे हुए हैं, लोग जज करते हैं, लोग टॉक्सिक हैं, लोग नेगेटिव हैं, और इस दुनिया में मैं एक वाहिद इंसान हूँ जो मासूमियत और समझदारी का पैकर है। व्लॉग इतना उलझा हुआ था कि उनको खुद भी नहीं समझ आ रही थी असल में लोगों से क्या बात करना चाह रही हैं। नेगेटिविटी का गिला, तकदीर का लेक्चर, एक जुमला दूसरे जुमले से मैच ही नहीं कर रहा था। कहीं ना कहीं ये व्लॉग सिर्फ ऑडियंस के लिए नहीं था। ये शुगर कोटेड एक्सप्लेनेशंस शायद किसी करीबी इंसान या किसी करीबी रिश्तेदार के लिए भी थी, क्योंकि उनकी इंस्टाग्राम स्टोरीज भी कुछ ऐसी ही वाइब्स दे रही थी। आप उनकी स्टोरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शेयर किए जाने वाले व्लॉग को थोड़ा सा अनपैक करते हैं, क्योंकि सिंपैथी एक लिमिट तक अच्छी लगती है और एक लिमिट तक ही बिकती भी है। सबसे पहले नोटिस करने वाली बात यह है कि हर कुछ महीने के बाद एक स्पेसिफिक टोन के व्लॉग के साथ सामने आती हैं। एक तरफ तो कहती हैं कि मुझे नेगेटिविटी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं नेगेटिव लोगों को जवाब नहीं देती, मुझे नेगेटिव बातें बॉदर नहीं करती, और दूसरी ही तरफ 12 मिनट का व्लॉग बनाकर उन्हीं लोगों को इम्पोर्टेंस देती हैं, उन्हीं लोगों की बातों के ऊपर हर चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं डिटेल में। इनके व्लॉग को देखकर ऐसा लग रहा था, इनकी बातें सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो एक व्लॉग कम एक मोटिवेशनल लेक्चर कम एक सेल्फ सूदिंग मोनोलॉग था, जहां इमोशंस ज़्यादा थे, लॉजिक कम था। अब इस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन जब व्लॉग में हम देखेंगे एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से, तो जाहिर सी बात है इनकी मैच्योरिटी पे सवाल उठता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट इंसान या तो चीज़ों को कामली इग्नोर कर देता है या फिर बड़ा कोई डिग्निफाइड जवाब देता है। लेकिन हर दफ़ा कैमरा ऑन करके इमोशनली टूट पड़ना गैर मुनासिब भी लगता है और लोगों के अंदर कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। जिक्र करते हैं व्लॉग के उस पार्ट की जिसे देख के और सुन के ऐसा लगा जैसे कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो। ये ऑडियंस ने ऐसे सवाल कर दिए हैं जो ज़िंदगी मौत का मसला बन गए हैं। मोहतरमा ने मेहमान नवाज होने का सबूत देने के लिए एक पुराना व्लॉग क्लिप शेयर किया, जहां पाकिस्तान में वो किसी को चाय सर्व कर रही हैं। अगर साबित ही करना था कि लोग बहुत आते जाते हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, तो यूके की क्लिप क्यों नहीं दिखाई? एक आधी दफ़ा तो वहाँ भी इनके घर मेहमान आए थे। क्या एक छोटा सा क्लिप इतने साल पुराना जिसमें इनकी आवाज़ भी बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ सेकंड्स का क्लिप दिखाकर ये कहना चाहती हैं कि लोगों के सब सवाल इनवैलिड हो गए? दिस इज़ नॉट हाउ क्रेडिबिलिटी वर्क्स। मेरा ख्याल में ये एक चेरी पिक प्रूफ था, एक सरफेस लेवल जस्टिफिकेशन थी, जहां इन्होंने वो एंगल दिखाया जो इनको सूट करता था। लोग कंसिस्टेंट बिहेवियर का एनालिसिस करते हैं, ये नहीं देखते कि इतने हज़ारों व्लॉग्स में से एक व्लॉग का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा उठाया ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत मेहमान नवाज हूँ। सेलेक्टिव मेमोरी और क्राफ्टेड स्टोरी लाइन की स्मेल स्क्रीन के दूसरे पार भी आ जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंसान को उतनी ही बात करनी चाहिए जितनी वो बाद में संभाल सके। हमारी बहन व्लॉग में कहती हैं कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों को इतनी अकल नहीं दी, इतना एहसास नहीं दिया कि वो उस मोबाइल का सही इस्तेमाल कर सकें। एक इन्फ्लुएंसर होते हुए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठकर किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो ऑडियंस है, चाहे वो रिश्तेदार हैं, कोई भी है, किसी के लिए भी इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करना मुनासिब है? क्या ये बात करना खुद एक जहरीली बात नहीं है? क्या यही बात करना किसी को जज करने के मुतरादिफ नहीं है? लोगों को जहर उगलने वाला कहकर हार्श तरीके से इंसल्ट किया गया, लेकिन दूसरी तरफ मोहतरमा शायद भूल गई कि ये वही लोग हैं जो रेवेन्यू का सोर्स भी हैं, जिनके क्लिक से, जिनके व्यूज़ से इनको पेमेंट जनरेट होती है। यहाँ पर इनको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि जब इन्होंने अपने व्लॉग में ख़वातीन को बददुआएं दी थी, ओपनली ये बोली थी, तो क्या वो सॉफ्टनेस थी? और जिस तरीके से इनके एक क्लोज फैमिली मेंबर ने एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था सोशल मीडिया पर आकर, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, क्या वो एक मोटिवेशनल स्पीच थी? लोग व्लॉग्स देखते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सवाल भी करते हैं, और जाहिर सी बात है वही सवाल करते होंगे जो व्लॉग देखकर उनके जहन में आते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल किसी ने आज तक आकर इनको अब्यूज़ किया होगा।
इतना डायरेक्टली लोगों को ये कह देना कि जहर लोग उगलते हैं, उनके अंदर इतना जहर कहाँ से आता है, बहुत ही एक गैर मुनासिब बात थी और एक इनडिसेंट बात थी। जहर जब अपनी ज़बान से भी निकल रहा हो तो दूसरों को ब्लेम करना डबल स्टैंडर्ड्स के ज़ुमरे में आता है। जहाँ ये दूसरों से टॉलरेंस एक्सपेक्ट करती हैं कि लोग मुझे अच्छा अच्छा कहें, लोग मुझे बिल्कुल प्यारा प्यारा कहें, लेकिन खुद के गुस्से को एम्पावरमेंट का लेबल दे देती हैं। अब जब चीज़ें रैपअप की तरफ जा रही होती हैं, व्लॉग एंड हो रहा होता है, तो हमेशा की तरह एक और कार्ड फेंक दिया, और वो कार्ड था बेऔलादी का कार्ड। मेरे बच्चे नहीं हैं तो क्या मैं लोगों को काटने को दौड़ूं, मेरे बच्चे नहीं हैं तो क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं। ये ऑलरेडी इन्होंने कई दफ़ा शेयर किया हुआ है और हमेशा हर इंसान ने जेन्युइनली इनको सपोर्ट किया इस चीज़ पे। कभी किसी ने आके मजाक नहीं उड़ाया, कभी किसी ने आके बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं की। लेकिन अब ये रिपीट करना, हर दफ़ा एक नई ऑडियंस से सिंपैथी एक्सट्रैक्ट करना, ये स्ट्रेटजी लगती है। लोग समझदार हो गए हैं, विक्टिम कार्ड अगर बार बार खेला जाए तो वो कार्ड भी एक्सपायर हो जाता है, और एकदम से इसी चीज़ के साथ अचानक नसीब रिस्क की बात करने लग गई। कोई किसी का कुछ छीन नहीं सकता, सगे बहन भाई किसी का कुछ नहीं छीन सकते। इस चीज़ का क्या रेलेवेंस था वहाँ पर जो ये बात कर रही थी? मतलब कि एक इमोशनल डाइवर्जन था ताकि जवाबात से बचे और अपने हार्श एटीट्यूड को स्पिरिचुअल कोटिंग मिल जाए। इंसान को सोचना चाहिए कौन सी बात शुरू की है, कहाँ पे ख़त्म की है, इस चीज़ का जिक्र बनता है, इस चीज़ का जिक्र नहीं बनता। हमारी बहन की फेवरेट लाइन, लोग मुझे कमेंट करके ये पूछते हैं, लोग मुझे मैसेज करके ये पूछते हैं, मेरी प्यारी बहनों ने मुझे ये पूछा, मुझे फ़लानी बहन ने ये पूछा। तो क्या हर दफ़ा इनकी फीलिंग्स दूसरों के कंधों पर लिखी होती हैं? क्या ये कमेंट्स, ये मैसेजेस एक्चुअल पब्लिक के होते हैं या उन लोगों के लिए हिंट्स दी जा रही होती हैं जो पर्सनली इनकी ज़िंदगी में है? हमारी बहन को ऑडियंस भी वो पसंद है जो उनके हक में बोले, यानी कि हक बात भी वही पसंद है जो मेरे हक में हो। जो ऑडियंस जी जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका अवन बहुत खूबसूरत है, आपका सालन बहुत प्यारा है, ये कहकर उनकी हर बात पर तालियां बजाए, तो वो ऑडियंस मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली है। लेकिन जो ऑडियंस थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट दिखाए या कोई ऐसा सवाल करे जिसका जवाब हमारी बहन देना ही नहीं चाहती, तो वो जहरीले लोग बन जाते हैं। ये व्लॉग एक इमोशनली डिज़ाइंड मेलोड्रामा था। मासूमियत, दर्द, थोड़ा गुस्सा और हर चीज़ का ब्लेम सोसाइटी पर, उस सोसाइटी पर जिस सोसाइटी का मोहतरमा खुद भी हिस्सा है। अगर इनको तारीफ चाहिए तो कमेंट्स को बंद कर दें, लेकिन अगर इनको ग्रोथ चाहिए तो टफ क्वेश्चंस को हैंडल करना सीखें, क्योंकि एट द एंड जो सिर्फ अपलॉज सुनता है वो कभी इम्प्रूव नहीं करता। व्लॉगर से, इन्फ्लुएंसर से मैच्योरिटी एक्सपेक्ट होती है। या तो क्रिटिसिज्म को एब्जॉर्ब करें ग्रेस के साथ या फिर इग्नोर करें डिग्निटी के साथ, लेकिन हर दफ़ा एक स्टेज्ड ब्रेकडाउन और इनडायरेक्ट फायरिंग किसी पर बिल्कुल भी समझ नहीं आती। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।